बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने कुछ लेक्चर्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू कर चुके हैं, जो कि है रिसर्च फॉर डेवलपमेंट, रिसर्च फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। सोशल रिसर्च का क्या रोल है कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर और उसकी क्या ज़रूरत है। अपने कुछ लेक्चर्स में हम आपको बता चुके हैं कि रिसर्च क्या है, सोशल रिसर्च क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिसर्च क्या करती है। उसके बहुत से ऑब्जेक्टिव हैं, जिनमें से एक है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज को वैलिडेट करती है या उसमें इजाफा करती है या नई नॉलेज हमारे सामने लेके आती है। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़े थे, जिनको हमने बहुत तफसील से अपने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा है और समझने की कोशिश की है, विच इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्वालिटी, जिस तरह नाम से जाहिर है, क्वालिटी को जाहिर करती है। और जब हम कोई फिनोमिना को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज करने जा रहे हैं, उस वक्त हम क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम 1 to 1 इन डेप्थ इंटरव्यूज़ करते हैं, और समटाइम्स ये होता है कि आप ऑनलाइन भी उसको कर सकते हैं। आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं या कंटेंट एनालिसिस करते हैं। और आपके पास यहाँ पर सैम्पल साइज स्मॉल होता है, लेकिन जो पीरियड होता है इस रिसर्च को कंडक्ट करने का, वो ज़रा लंबा पीरियड होता है। ऑन द अदर हैंड, हमने फिर डिस्कस किया था क्वान्टिटेटिव रिसर्च क्या है। क्वान्टिटेटिव रिसर्च इज़ अ मेथड जिसके अंदर आपके पास सैम्पल क्वांटिटी की बात करते हैं, आपके पास सैम्पल साइज बड़ा होता है, और जब हम इसको बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज करना चाहते हैं तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड को यूज़ करते हैं। एक और चीज़ कि क्योंकि हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में सैम्पल साइज क्योंकि बड़ा होता है और हम नंबर्स को यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की 2 टाइप हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और नंबर 2 इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्वांटिटेटिव में क्या है? when you are going to describe your data, you use the descriptive statistical procedures. और when you want to draw a conclusion, दूसरा जो टाइप है जिसमें हम inferential statistical analysis की बात करते हैं, वो उस वक्त यूज़ किया जाता है when you draw a conclusion और when you draw a inference। जब 2 वेरिएबल्स के दरमियान, जब आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं, 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, जब आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप जो है वो जो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं। आज जो हम जिस टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च, जैसे कि नाम से जाहिर है कि प्राइमरी ये होती है, जो रिसर्चर है वो इसको खुद कलेक्ट करता है। प्राइमरी रिसर्च इज़ कंडक्टेड by the researcher themselves. Researcher इसको खुद इकट्ठा करता है। There are a list of questions that a researcher intended to ask, which need to be customized according to the target population. रिसर्चर्स की ज़रूरत ये है कि रिसर्चर को पहले से अपनी टारगेट पॉपुलेशन के बारे में मुकम्मल नॉलेज हासिल हो। वो कम्युनिटी वर्कर जो अपनी कम्युनिटी के बारे में किसी फिनोमेना के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है, अगर वो प्राइमरी रिसर्च कर रहे हैं, कि उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनको अपने कम्युनिटी की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पता हो, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता हो, उनकी सोशल वैल्यूज़ के बारे में पता हो, कल्चर के बारे में पता हो, ताकि वो जब रिसर्च डिज़ाइन करें तो वो उन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखें। These questions are sent to the respondent via survey, polls or questionnaire so that analyzing them becomes convenient for the researcher. तो रिसर्चर जो भी वो क्वेश्चनर बनाता है, इंटरव्यू स्केड्यूल बनाता है, जो भी है, उसके ज़रिए अपने रिस्पोंडेंट से खुद डाटा इकट्ठा करता है और उसके बाद उसको एनालाइज करता है। सिंस डाटा इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड, इट इज़ हाईली एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसर्च। क्योंकि ये डाटा जो है रिसर्चर खुद इकट्ठा करता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिलायबल डाटा होता है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि रिसर्चर ने जो प्री रिक्विजिट अपने जहन में रखे हुए होते हैं रिसर्च को प्लान करते वक्त, वो उनका ख्याल रखता है और बहुत जो है जिस पे एतबार किया जाता है वो डाटा प्राइमरी रिसर्च में हासिल किया जाता है। सेकेंडरी रिसर्च जैसा कि नाम से जाहिर है सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी रिसर्च इज़ अ मेथड वेयर इंफॉर्मेशन हैज़
already been collected by research organization or marketers, newspaper, online communities, reports, audio visuals, audience, etc. fall under the category of secondary data. Secondary data ये होता है कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी और रिसर्चर ने, किसी ने ऑलरेडी डाटा इकट्ठा किया होता है और उस डाटा की बेस को, उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर अपने मतलब की इंफॉर्मेशन उसमें से ड्रॉ करता है, अपने टॉपिक से रिलेटेड अगर पहले कोई रिसर्च हो चुकी है उसमें से अपने मतलब की इंफॉर्मेशन ड्रॉ करके उसको एनालाइज करके एक कंक्लूजन देता है. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टॉपिक रिसर्चर topic of research and research sources, a researcher can collect existing information available from the noted source. They can then combine all the information to compare and analyze it to derive a conclusion. वो तमाम जो secondary sources हैं जिनसे वो डाटा इकट्ठा करता है, वो इन तमाम secondary sources को जो इस्तेमाल करते हुए किसी एक conclusion, किसी एक फिनोमेना के बारे में, किसी एक इवेंट के बारे में, किसी एक सोशल प्रॉब्लम के बारे में जो है वो कंक्लूजन पे पहुंचता है. इसी तरह बहुत से सेकेंडरी सोर्सेज हैं. जिस तरह पॉपुलेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्विस को आप यूज़ करके डिफरेंट रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे डाटा निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और उसके मुताबिक अपना रिजल्ट पेश करते हैं. तो सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है, सेकेंडरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जो पहले से मौजूद डाटा के ऊपर की जाती है और उसके अंदर से रिसर्चर अपनी मर्जी के मुताबिक नए वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए नई जो तहकीक है वो सामने लेकर आता है. तो आज हमारे जो हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च जो हैं यहाँ पर ख़त्म होती हैं, जिसके अंदर हमने 4 डिफरेंट मेथड्स को पढ़ा है, टाइप्स को पढ़ा है, जिसमें क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च की बात की है. उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, क्योंकि एक कम्युनिटी वर्कर के लिए इन रिसर्च मेथड्स का जानना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू वेरी मच.